हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल फॉर डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए कितने रूल होते हैं और कौन कौन होते हैं और इस रूल के तहत क्या क्या हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लिखे हैं रूल फॉर डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन को हल करने के लिए क्या क्या रूल होते हैं, तो आइए समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है कि मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो डी बाई डी एक्स हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, तो इसका सॉल्व हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे, क्या था, 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डी बाई डी एक्स और कांस्टेंट पे अप्लाई हुआ तो हो गया 0। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। एंड सेकेंड में हमारे पास था क्या कि मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, तो वाई के टर्म में मान लेते थे और उसको सॉल्व करते। तो वाई इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्स प्लस 5 या एक्स क्यू प्लस 2x दिया होता है, इसे सॉल्व कैसे करते थे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते थे और समझते थे कि आप समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, किस रूल के तहत। ठीक है, तो आइए 2 नंबर रूल में हम लोग समझते हैं। 2 नंबर रूल कह रहा है कि डी बाई डी एक्स, ठीक है, और मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, सी से डिनोटेड है, और एफ एक्स यानी कि किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई फंक्शन हो, तो इसको कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रूल होता है कि कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देते हैं फंक्शन पे, एफ एक्स पे। ठीक है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा, ठीक है, उसको सी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 में है वाई इज इक्वल टू यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 4 log x। अब इसका हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स और जो फंक्शन दिया हुआ है उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स 4 log x, क्या हो जाएगा, 4 को बाहर करेंगे और डी बाई डी एक्स अप्लाई हो जाएगा log x पे। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, यानी 4 इंटू 1 बाई एक्स। तो टोटल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4 बाई एक्स। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है, ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। और सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं। और मान लीजिए और सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं वाई इजिकल टू या एफ एक्स इजिकल टू दिया हुआ है 3x स्क्वायर। इसका कैसे डिफ्रेंशिएशन निकलेगा, तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स एफ एक्स पे अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई डी एक्स अप्लाई होगा 3x स्क्वायर पे। ठीक है, तो हमारे इसमें से कांस्टेंट क्या है, 3, और डी बाई डी एक्स अप्लाई किस पे होगा, एक्स स्क्वायर पे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2x। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास 6x। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में रूल नंबर 3 के बारे में। तो आई नंबर 3, मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स दिया हुआ है और हमारे पास क्या है कि अलजेब्रिक सम हो, यानी यहाँ पे अलजेब्रिक सम दिया गया हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम मान लीजिए कि इसमें क्या क्या आ सकता है, या तो एडिशन आ सकता है और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों के लिए ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास y इज इक्वल टू यानी एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, कोई फंक्शन है f1x प्लस माइनस हो, f2x प्लस माइनस हो और f3x प्लस माइनस हो। ठीक है, तो इसमें दोनों कंडीशन में कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हम डी बाई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे डी बाई डी एक्स, और क्या है हमारे पास f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस और f3x प्लस माइनस। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल फंक्शन। अब इसको सॉल्व करने के लिए डी बाई डी एक्स लिखेंगे, फर्स्ट वाले पर अप्लाई करेंगे, फिर प्लस माइनस डी बाई डी एक्स, यानी कि बारी बारी से हम लोग अप्लाई करते जाएंगे, जो साइन होगा हम लोग नोट आउट करते जाएंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स f3x, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ठीक है, इसी तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स नंबर 1 समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास दोनों टर्म है, ठीक है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो मान लीजिए हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, डी वाई डी एक्स
3x² प्लस 7x-2। अब इसको हम लोग बारी बारी से अप्लाई करेंगे। dy/dx 3x² ठीक है, और प्लस dy/dx 7x एंड माइनस dy/dx 2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 3 को बाहर करेंगे dy/dx² प्लस 7 dy/dx ऊपर भी x माइनस, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाता है हमारे पास 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे देखिए 3 × 2x x² का जो हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस 7 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 यानी कि प्लस 7 × 1 यानी हो जाएगा हमारे पास कितना रिजल्ट आ जाएगा 6x + 7 यानी कि हमारा जो y = 3x² प्लस 7x - 2 था उसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया हमारे पास 6x + 7। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 हमारे पास है। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 का नाम है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल है, 4 नंबर रूल जो है प्रोडक्ट रूल है। और इसको प्रोडक्ट रूल को कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास y = 2 फंक्शन दिए गए हैं, y f1x × f2x। ठीक है, ये हमारा फंक्शन दिया गया है। अब इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं इसको = में। मान लीजिए कि हमारे पास u एक अलग फंक्शन है x का और v भी एक अलग फंक्शन है। ठीक है, या फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के टर्म पे हम नोट आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो dy/y क्या फाइंड करना है हमको, dy/dx फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सबसे पहले फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि 2 फंक्शन दिया गया है तो इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका रूल होता है कि मान लीजिए f1x है, इसको फाइंड डिफ्रेंशिएट मत कीजिए, और dy/dx ठीक है f2x इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए। ठीक है, प्लस अब क्या करना है f2x को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है और dy/dx अप्लाई करना है f1x पे और इससे साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो क्या हो गया तरीका कि फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट मत कीजिए, सेकंड टर्म को डिफ्रेंशिएट कीजिए, प्लस क्या हो जाएगा सेकंड टर्म को छोड़ दीजिए और फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करके उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया तरीका, मतलब कि मेथड। 2 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो कैसे उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो आइए इसके साथ एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं y = e⁻x log x है। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है dy/dx। अब हम अप्लाई करेंगे dy/dx e⁻x log x पे, तो क्या हो जाएगा dy e⁻x को रहने देंगे और dy/dx अप्लाई करेंगे log x पे। ठीक है, प्लस क्या करेंगे log x को रहने देंगे मल्टीप्लाई के लिए और dy/dx किस पे अप्लाई करेंगे e⁻x पे। हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा e⁻x log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x और डिफ्रेंशिएशन e⁻x का e⁻x। ठीक है, तो इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास e⁻x/x प्लस e⁻x log x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बार हमारा क्या हो जाएगा e⁻x/x और प्लस क्या है हमारे पास e⁻x और log x। तो इसके लिए हमारे पास जो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या है, किसके बराबर है e⁻x log x y के बराबर है। तो हम चाहें तो यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे y लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेंस क्या हो जाएगा रिजल्ट में dy/dx = e⁻x/x प्लस y। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 4 नंबर, यानी प्रोडक्ट रूल को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, 2 फंक्शन के प्रोडक्ट रूल को कैसे फाइंड करें। आगे बात करेंगे जब 3 फंक्शन हो और उसका प्रोडक्ट मतलब डिफ्रेंशिएशन करना हो तो कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं 3 फंक्शन का प्रोडक्ट रूल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 5। ठीक है, देखिए रूल नंबर 5 में क्या है, इसका ही प्रोडक्ट रूल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 फंक्शन है इस बार। तो dy/dx और मान लीजिए कि एक u है, एक v है और एक w है और इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो इसका तो ही तरीका सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है कि इसमें 3 है तो 3 बार करना होगा। तो क्या हो जाएगा u का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ठीक है, और du/dx क्या करना होगा v से और w से हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और प्लस
यू को रहने देंगे और फिर डी वी बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे डब्ल्यू से, यानी बारी बारी से सबको डिफ्रेंशिएट करना है। अब क्या हो गया, यू, ठीक है, और वी और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये हो गया हमारा रूल। ठीक है, कैसे तीन फंक्शन होंगे, मान लीजिए एक्स का, एक्सपोनेंशियल का और एक ट्राइग्नोमेट्री का, या ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल और ये हो जाए ट्राइग्नोमेट्री, या अलजेब्रिक, ट्राइग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो कैसे इस सबको सॉल्व करना होगा अलग अलग। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है y इज इक्वल टू ई का पावर एक्स टेन एक्स लॉग एक्स। तीनों फंक्शन अलग है, ये है एक्सपोनेंशियल से, ये है ट्राइग्नोमेट्री रेशियो से, ठीक है, और एक है लॉग से है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, इस वाले रूल से। तो पहले क्या करना है, डी यू यानी कि डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है ई का पावर एक्स पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है टेन एक्स लॉग एक्स से, ठीक है, प्लस ई का पावर एक्स को छोड़ देना है, डिफ्रेंशिएट किसको करना है, टेन एक्स को, ठीक है। और ज़्यादा फंक्शन हो जाए तो प्लीज़ जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग उसको छोटा ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लॉग एक्स मल्टीप्लाई में प्लस ई का पावर एक्स और टेन एक्स। अब शुरू में हो गया ये फंक्शन, ठीक है, इसको हम लोग नहीं मतलब कि ब्रैकेट करेंगे, ठीक है, छोड़ सकते हैं, और डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स, ठीक है, ये हो गया तरीका। अब क्या करना है, जो फाइंड किए हैं जो वैल्यू आने वाला है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ई का पावर एक्स का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ई का पावर एक्स मल्टीप्लाई किसे करना है, टेन एक्स लॉग एक्स, ठीक है, प्लस ई का पावर एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स टेन एक्स एंड लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, वन बाई एक्स। हमारा रिजल्ट क्या आ गया, हैंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स, टोटल में है तो कॉमन कर लेंगे, टेन एक्स लॉग एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग एक्स प्लस टेन एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो ये था तीन फंक्शन का कैसे मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है तीन फंक्शन, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल और रूल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग इसको नोट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रूल, ठीक है, इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं और आप लोग याद भी कर सकते हैं। याद करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे यू भी डब्ल्यू दिया हुआ है, तो पहले इसको करना है यू को और दो से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है भी को डिफ्रेंशिएट करना है और इसको छोड़ देना है, और थर्ड में डब्ल्यू को करना है डिफ्रेंशिएट और इससे मल्टीप्लाई कर देना है दोनों से, ठीक है। तो ये हो गया 5 नंबर रूल। अब एक लास्ट आता है, क्या आता है, बच गया हमारे पास, क्या हो गया, प्लस का हो गया, माइनस का हो गया और मल्टीप्लाई हो गया, बच गया क्या, डिवीजन का। तो डिवीजन का रूल देख लेते हैं, ठीक है। डिवीजन का रूल कहता है कैसे करने के लिए उसको भी देख लेते हैं। तो रूल नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो रूल नंबर 6 जो है उसको देख लेते हैं, इसको डिवीजन रूल बोलते हैं, ठीक है, डिवीजन रूल, ठीक है। तो दो फंक्शन मान लीजिए डी वाई डी एक्स हो, वाई इक्वल दिया हुआ है यू बाई भी, तो हमारा क्या फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला जो फंक्शन है उसको रहने देते हैं, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं डी यू बाई डी एक्स, और उसके बाद माइनस का साइन देते हैं और ऊपर वाले को फंक्शन को रहने देते हैं, ठीक है। नीचे वाले फंक्शन भी को डिफ्रेंशिएट करते हैं और बाई कर देते हैं क्या, नीचे वाले जो फंक्शन है भी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया रूल। मान लीजिए कि यू एक फंक्शन है एक्स का और भी एक फंक्शन है एक्स का, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, भी से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी नीचे वाले फंक्शन का मल्टीप्लाई कराते हैं ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन के साथ, ठीक है, और माइनस ऊपर वाले फंक्शन इनटू नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, और टोटल में डिवाइड कर देना है नीचे वाले फंक्शन के होल स्क्वायर से, ठीक है। ये हो गया रूल। अब आइए हम एग्जांपल समझते हैं कि एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू हमको दिया गया है ई का पावर एक्स बाई लॉग एक्स, ठीक है, दोनों फंक्शन अलग अलग है, एक एक्सपोनेंशियल है एक लॉग है, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हम अप्लाई करेंगे क्या इस पे, यानी कि
मान लीजिए डी लिख दिए यहाँ पे, डी एक्स, ई का पावर एक्स लॉग एक्स पे अप्लाई कर चुके हैं। तो किस रूल पे जाएगा? डिवीजन रूल पे। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाले फंक्शन को हम लोग को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, ठीक है। फिर लिख दिए इनटू, ऊपर वाले फंक्शन का क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। क्या हो गया ये हमारा? डिफ्रेंशिएट हो गया। माइनस ऊपर वाले फंक्शन को नहीं करना है, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। और इसमें भाग क्या करना है? नीचे वाले फंक्शन के होल स्क्वायर से, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स का देख लेते हैं। लॉग एक्स, ई का पावर एक्स है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ई का पावर एक्स लॉग एक्स, ठीक है, माइनस ई का पावर एक्स और लॉग एक्स का 1/x, ठीक है। और टोटल का लॉग एक्स का पावर होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो इसको इसी तरह रख सकते हैं, या आप 1/x को कॉमन कर लेते हैं और क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग, और रहने देते हैं ई का पावर एक्स लॉग एक्स। जब ई का पावर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक एक्स आ जाएगा, माइनस ई का पावर एक्स बाई क्या हो जाएगा? लॉग एक्स का पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो ये था हमारा डिवीजन रूल को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यू एक फंक्शन है, एक भी फंक्शन है जो डिवीजन में हो। अब हम एक और इस पर मेथड बता सकते हैं कि अगर चाहें डिवीजन वाले को आप मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यू एक फंक्शन है और एक भी फंक्शन है, ठीक है। तो इसको डिवीजन करने के लिए क्या करेंगे? यू इंटू 1/v कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या था मल्टीप्लिकेशन में कि पहले वाले को क्या करना है? पहले वाले के साथ हम लोग क्या करते हैं कि उसको पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे डी बाई डी यू बाई टी एक्स और 1/v, ठीक है, प्लस, और पहले वाले को छोड़ रहे हैं तो सेकंड वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, 1/v। ये हो जाएगा हमारा, फाइंड कीजिएगा तो आ जाएगा आपको जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपको इससे मैच करेगा, यही इतना ही के बराबर आपका आएगा। अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे वाले पोर्शन के बारे में, जिसमें आप लोग को जितने भी रूल और कि जो भी रेशियोज पढ़ाए गए हैं, जो भी फंक्शंस के बारे में बताए गए हैं, उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।